हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट एंटिटी वर्सेस नो सेपरेट एंटिटी। ये सेपरेट एंटिटी नो सेपरेट एंटिटी होता क्या है? पहले तो मैं बोल देना चाहता हूँ, एंटिटी होता है कोई भी बिजनेस को हम लोग एंटिटी बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस को हम लोग एंटिटी बोलते हैं। हमारे अकाउंट्स में यही सेपरेट एंटिटी को लेके एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसका नाम है बिजनेस ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन्स। इसके ऊपर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पहले क्या होता है, सोचिए मैं हूँ बिजनेस का ओनर, मेरा एक ड्रेस का शोरूम है, जैसे आप लोगों को पता है मेरा ड्रेस का शोरूम है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप ऐसा सोचो, बिजनेस में अगर लॉस होता है तो मैं वहाँ पे लेके पैसा डालता हूँ मेरे पॉकेट से। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ से प्रॉफिट मैं अपने जेब में ले आता हूँ। अभी सोचिए, अगर लॉस हो रहा है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, बिजनेस में बहुत पैसा भी है, मतलब कैपिटल, बहुत पैसा बिजनेस के पास पड़ा हुआ है जो कि यूज़ नहीं हुआ है, होगा लेकिन यूज़ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पॉकेट से पैसा खत्म हो गया। सोचो, मेरा कुछ फिनेंशियल कंडीशन में डाउन हो गया, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरों से मांगता हूँ पैसा, मेरे दोस्तों से, पापा से, भाई से मैं पैसा मांगूंगा कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, मतलब लाइबिलिटी लूँगा उन लोगों से। लेकिन मैं बिजनेस के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा हूँ। अभी सोचिए, मैं देखा कि मेरे बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, मैं वहाँ से पैसा ला के मेरे पॉकेट में रख दिया। क्या मैंने सही किया? आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या मैंने सही किया? बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं, हाँ सर बिजनेस तो आप ही का है, वहाँ पे पैसा आप ही लगाए थे, पैसा तो आप ही का है। तो अगर आपका फिनेंशियल कंडीशन डाउन है तो आप बिजनेस से पैसा ला सकते हो अपने पॉकेट, मतलब अपने घर का खर्चा के लिए, अपना जो फिनेंशियल कंडीशन डाउन है उसके लिए आप पैसा ला सकते हो। सही कहा। और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सर बिजनेस में पैसा पड़ा था, आप क्यों लाएंगे? ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों ग्रुप सही हैं। इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है ये सेपरेट एंटिटी नो सेपरेट एंटिटी। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ नो सेपरेट एंटिटी। सोचो, नो सेपरेट एंटिटी मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बिजनेस ओनर मतलब मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग नहीं है। मैं जो हूँ, मेरा बिजनेस वही है। अगर मेरा फिनेंशियल कंडीशन डाउन होता है तो मेरे बिजनेस का भी फिनेंशियल कंडीशन डाउन होगा, क्योंकि मैं मेरे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो उस चीज़ को। मैं मेरे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मतलब अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ और मेरा सैलरी नहीं मिल रहा है मुझे, तो क्या हुआ, जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ना मेरा फिनेंशियल कंडीशन डाउन है। तो ये सोचो, अगर मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस ही डाउन चल रहा है तो क्या होगा, मेरा भी फिनेंशियल कंडीशन डाउन होगा। इसलिए मैं बिजनेस से पैसा ला सकता हूँ। जो जगह पे मैं अपने बिजनेस से पैसे ला सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस में कभी भी चाहो पैसा रिटर्न भी कर सकता हूँ, उसको मैं लाइबिलिटी के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, वो सब चीज़ को हम लोग बोलेंगे नो सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है। ओके, ये मान के चलो कि मैं एक पर्सन हूँ और मेरा बिजनेस जो है वो भी एक पर्सन है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे कि कंपनीज हो गए, जैसे कि बैंक हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गए, ये सब होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम होता है, एक ब्रांड होता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ जिसका होता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। मतलब वो कंपनी, वो बैंक एक पर्सन है लेकिन वो जीवित नहीं है, उसका जान नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ओके, अभी नो सेपरेट एंटिटी मैंने समझाया। अभी सेपरेट एंटिटी क्या होता है? कोई कोई ऐसा भी बिजनेस फॉर्म्स हैं जो बिजनेस ओनर और बिजनेस जहाँ पे अलग अलग होते हैं। ये कौन सा बिजनेस हो गया? बहुत सारे ऐसे टाइप के बिजनेस हैं, हम लोग उसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे टाइप के बिजनेस है, बहुत सारे ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि बिजनेस के ओनर को बिजनेस से अलग माना गया है। मतलब अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर ओनर का लॉस हो रहा है तब वो बिजनेस से पैसा नहीं ला सकता है। अगर पैसा ला रहा है तो उसको लाइबिलिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। एक पॉइंट आप सोचिए, हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे जहां पे मैंने आपको समझाया था लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो केसेस में, जो बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर बिजनेस का लॉस होता है तो लाइबिलिटी चुकाने के लिए हम अपने घर का भी सामान बेच देते हैं। तो जहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है वो जगह पे नो सेपरेट एंटिटी होता है। और जहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब अगर बिजनेस लॉस किया तो लाइबिलिटी चुकाने के लिए हम बिजनेस को ही सेल करेंगे, बिजनेस सेल करके जितना पैसा बना उसी से ही लाइबिलिटी चुकाएंगे। अगर लाइबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम अपने घर से, अपने पॉकेट से पैसा नहीं देंगे। वो सब जगह पे सेपरेट एंटिटी चलता है। अभी बस आप लोगों को ये थोड़ा डाउट रह गया
कि सर ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ पे सेपरेट एंटिटी या नो सेपरेट एंटिटी होता है। देखो, अगर मेरा ड्रेस का शोरूम, मैं एक ही अकेला ओनर हूँ, मेरा ड्रेस का शोरूम है, तो वहाँ पे मेरा शोरूम मेरे पे डिपेंड करता है। कल को मानो मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया यूएसए, तो यहाँ पे मेरा ड्रेस का शोरूम नहीं चल पाएगा क्योंकि वो मेरे पे डिपेंडेंट था। तो वो जगह पे हो जाता है, कौन सा फॉर्म चलता है, वो जगह पे नो सेपरेट एंटिटी चलता है। लेकिन मानो ऐसा बिजनेस है, अगर मैं यहाँ से यूएसए चला गया परमानेंटली, उसके बाद भी मेरा बिजनेस चलता रहेगा, कोई और चलाएगा उसे। ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस को सेल कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिजनेस को सेल नहीं कर रहा हूँ, बस ओनर को चेंज कर दिए। मैं ओनर था ना, मुझको चेंज कर दिए। तो जनरली ड्रेस शोरूम पे, मतलब ये जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एक ही ओनर होता है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, कोई फॉर्म का नाम नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, सोल ट्रेडिंग कंपनी जो होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होते हैं जिसका एक ही ओनर होता है, वो कंसर्न में, वो बिजनेस में ओनर एंड बिजनेस को एक माना गया है, ओनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है, तो वहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी चलता है। लेकिन सेपरेट एंटिटी कहाँ पे चलता है, जैसे कि कंपनीज हो गए, रिलायंस कंपनी। अब रिलायंस कंपनी को अगर अंबानी के फैमिली लोग नहीं चला पाए, तो बाकी जो लोग रहे ना, वो लोग आपस में डिस्कस करके अंबानी इसको हटा देंगे और किसी और को ओनर बना देंगे। तो मानो कंपनीज पे सेपरेट एंटिटी चलता है, मतलब मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। अगर रिलायंस का, अगर मानो अंबानीज का, मतलब अंबानी फैमिली का अगर पैसे का बहुत ज़रूरत पड़ गया, तो वो रिलायंस से पैसा नहीं ले सकता। ठीक है, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि चलो जियो को भेज देते हैं, पैसा ले लेते हैं। हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे अकेला अंबानीज ही पैसे नहीं दिए हैं, वहाँ पे लाखों लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं। इसलिए खाली अंबानीज ग्रुप, खाली अंबानीज फैमिली अगर सोचेगा कि जियो को सेल कर देंगे, तो हो नहीं सकता। इसलिए वो जगह पे बोला गया है कि वहाँ पे सेपरेट एंटिटी चलता है। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन्स। तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि एंटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सेपरेट एंटिटी और एक है नो सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे ओनर एंड बिजनेस दो अलग अलग चीज होते हैं। अगर ओनर का लॉस होता है कहीं पे, तो बिजनेस वहां पे अपना पैसा ओनर को नहीं देगा। अगर देता है, अगर ओनर बिजनेस से पैसा उठाता है, तो वहां उसको क्या बोला जाएगा कि मैं अगर ओनर हूं, मैं अपने बिजनेस से पैसा उठाता हूं, तो मैं बोलूंगा कि वहां से मैं लाइबिलिटी ले रहा हूं, मतलब मैं उधारी ले रहा हूं अपने बिजनेस से, जिसको मैं इंटरेस्ट के हिसाब से चुकाऊंगा। मैं बोला था ना, मेरा बिजनेस को मैं अपने भाई जैसा देख रहा हूं, मैं खुद नहीं हूं, वो मेरा भाई है। मैं अपने भाई से अगर पैसा ले रहा हूं, तो उसको क्या करूंगा, पैसा तो दूंगा, उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी दूंगा। समझ गए? ये सेपरेट एंटिटी पे होता है। नो सेपरेट एंटिटी में कैसा होता है, जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ड्रेस शोरूम हो गया, इस जैसा कोई भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न आप देख रहे हैं, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, नो सेपरेट एंटिटी चलता है। मैं अपने बिजनेस से पैसा ला सकता हूं, दोबारा पैसा डाल भी सकता हूं, वहां पे कोई भी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे कोई भी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चाहो तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो अपने बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा गेन करने के लिए, लेकिन ऐसे प्रॉफिट गेन नहीं किया जाता। ओके, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पैसा है वो मेरा ही है। अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो मेरे पॉकेट से पैसा कम हो रहा है, बिजनेस से पैसा बढ़ रहा है, पैसा तो हमारा ही है। समझ रहे हो ना? और बाकी रहा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो सेपरेट एंटिटी होगा कि नो सेपरेट एंटिटी होगा। वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अपने पार्टनर्स लोगों के साथ बैठ के बात करके। ओके, आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा लंबा हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा डिटेल्स में समझाने जाओ तो वीडियो थोड़ा लंबा होता है। आई होप आप लोग ये ड्यूरेशन को एडजस्ट कर ही लोगे। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। टेक केयर, बाय।